मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चा आज हम करने वाले हैं आपकी साइंस की वर्कशीट। ठीक है, विषय है आपका विज्ञान साइंस, कक्षा 7वीं के लिए वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर है बच्चा 3 और दिनांक है 20 जुलाई 2021। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, आज हम जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसी घटनाएं देखते हैं जहां विभिन्न वस्तुओं के आकृति, आकार, रंग आदि में परिवर्तन होता है। ठीक है, रंग, वस्तुओं की आकृति, आकार, रंग में परिवर्तन होता है। वह परिवर्तन जिसमें कोई नई वस्तु नहीं बनती। ठीक है, वह परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु नहीं बनती उसे क्या कहते हैं? हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, वह परिवर्तन क्या कहलाता है? वह परिवर्तन कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और वह परिवर्तन जिसमें सदैव एक नई वस्तु का निर्माण होता है वह हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है बच्चा, आपको समझ में आया कि क्या है इसमें? इसमें ये है कि हमारा जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है वो हमारे जो हम चारों ओर देखते हैं चीज़ों में, ठीक है, उसमें ऐसी कोई जो वस्तुएं होती हैं वो उनके आकृति में, आकार में, आकृति मतलब बेटा उसका शेप, ठीक है, या उसका आकार, रंग आदि में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वही हमारे परिवर्तन होते हैं। अब कुछ परिवर्तन भौतिक होते हैं और कुछ परिवर्तन रासायनिक होते हैं। तो भौतिक कौन से होते हैं? जिसमें कोई भी नई वस्तु नहीं बनती। ठीक है, जिसका चेंज होता है आकृति, आकार, रंग, लेकिन कोई नई वस्तु नहीं बनती, वो होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है बच्चा, और वह परिवर्तन जिसमें सदैव नई वस्तु का निर्माण होता है वह होती है हमारी रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब नीचे हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और क्या कहा गया है कि निम्नलिखित परिवर्तनों को ध्यान से देखो। ठीक है, अब हमें इसे ध्यान से देखना है कि पेंसिल का टूटना, ये तो पेंसिल टूट रही है। ठीक है, पौधों का बढ़ना, बर्फ का पिघलना, कागज का जलना, दही का जमना और लोहे में जंग लगना। ठीक है, अब ये कुछ हमारे आसपास की ये दैनिक जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ वस्तुएं हमें दी गई हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है? कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब जैसे पेंसिल टूट गई है तो कौन सा परिवर्तन है ये हमें बताना है। ठीक है, पौधों का बढ़ना कौन सा परिवर्तन है ये हमें बताना है। तो हमें इस तरह से इन पिक्चर्स को देखना है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो हम पहले कर लेते हैं बच्चा भौतिक परिवर्तन। पेंसिल का टूटना। ठीक है, पेंसिल का टूटना क्या है? भौतिक परिवर्तन। कि ये पेंसिल थी, टूट गई, इसके आकार में चेंज हो गया, ठीक है, इसका आकार में परिवर्तन हुआ, लेकिन कोई नई वस्तु नहीं बनी। ठीक है, तो क्या हुआ? ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, पेंसिल का टूटना भौतिक परिवर्तन। पौधे का बढ़ना, पौधा क्या था बच्चा? पौधा छोटे से बड़े बड़ा होता गया, फिर बहुत बड़ा हो गया, लेकिन कोई नई चीज़ नहीं बनी। ठीक है, नई वस्तु नहीं बनी, पौधा पौधा ही था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पौधे का बढ़ना भौतिक परिवर्तन। उसके बाद बच्चा बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ किससे बनी थी? पानी से। ठीक है, पानी क्या हो गई? बर्फ़ पिघल गई तो पानी ही रही वो। ठीक है, तो वो क्या है? एक हमारा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो बर्फ़ भी क्या हो गई हमारी? भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई भी वस्तु के आकार, रंग, उसमें चेंजेस होंगे, परिवर्तन होगा, जब नई चीज़ बनेगी तो वो क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ये आपको याद करना है। तो पेपर का जलना, पेपर का जलना क्या है? पेपर जल गया। ठीक है, पेपर था, पेपर जल गया, जल के वो क्या बन गया? राख बन गया। ठीक है, तो नई चीज़ बन गई, तो ये है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, दही का जमना, दूध था, ठीक है, दूध में हमने थोड़ा दही डाला, ठीक है, और वो क्या हो गया? पूरा का पूरा दही हो गया। ठीक है, तो दूध से दही, नई चीज़ बन गई, तो ये क्या है? दही का जमना, रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद है लोहे में जंग लगना। लोहा था, लोहे में जंग लग गया, तो क्या हो गया? ये रासायनिक परिवर्तन। तो ये है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो कभी कभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन साथ साथ हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, उसके 2 उदाहरण देने हैं, उसके 2 उदाहरण बताइए। ठीक है, इसमें बच्चा पहला है हमारा लकड़ी का जलना। ठीक है, लकड़ी का जलना क्या है, हमारा एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो साथ साथ होते हैं उसका उदाहरण है। ठीक है, लकड़ी का जलना कैसे एक उदाहरण है, लकड़ी जब जलेगी तो उसका क्या होगा, आकार में चेंजेस होंगे। ठीक है, आकार में परिवर्तन होगा और रंग में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो लकड़ी जलने के बाद क्या होता है, लकड़ी का जलने के बाद वो एक राख बन जाती है, तो वो नई चीज़ बन रही है, तो उसमें परिवर्तन भी हो रहा है और नई वस्तु भी बन रही है। ठीक है, तो लकड़ी का जलना हमारा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का एक क्या है, उदाहरण है। दूसरा है बच्चा मोमबत्ती का जलना। ठीक है, दूसरा उदाहरण है हमारा मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती भी क्या होता है, साथ साथ जलती है, उसके आकार में चेंजेस होता है। ठीक है, उसके बाद जब वो होता है तो उसमें क्या होता है, ठोस वस्तु वो बनाती है। ठीक है, तो नई वस्तु भी बन रही है, तो ये क्या है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है बच्चा, तो बच्चा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। तो आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।